इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। घरेलू झगड़े से परेशान महिला ने बच्चों के साथ खाया जहर। छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल से निकले संघ के 127 स्वयंसेवक। कमलनाथ ने एसआईआर में आम जनता से की सहयोग की अपील। खेत में मक्का तोड़ रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला। और मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांद थाना क्षेत्र के बांसखेड़ा में रहने वाली एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर जान देने का प्रयास करने वाली महिला और उसके दोनों बच्चों की हालत में कोई खास सुधार न होने के चलते तीनों को उपचार के लिए दूसरे दिन बुधवार शाम को नागपुर रेफर किया गया है। मामले में चांद थाना प्रभारी एसडीओपी ललित बैरागी ने बताया कि प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब परिजनों और जहरीले पदार्थ सेवन करने वाली बेबी बाई के बयान नहीं होने पाए हैं। हालांकि मंगलवार को मजिस्ट्रियल कथन जरूर दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही महिला के जहर खाने के असल कारणों का पता चल जाएगा। स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में संघ कई गतिविधियां संचालित कर रहा है। संघ के छिंदवाड़ा महाविद्यालय कार्य विभाग ने छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। इसका शुभारंभ बुधवार को हुआ। इसमें 127 स्वयंसेवक साइकिल से 120 किलोमीटर तक की यात्रा नागपुर तक तय करेंगे। बुधवार 5 नवंबर को सुबह 7 बजे संघ कार्यालय बरारीपुरा में क्रीड़ा भारती प्रमुख कौशलेंद्र जी ने सभी को संबोधित कर संघ के 100 वर्षों की यात्रा और संघ में अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। माधव स्मृति न्यास बरारीपुरा से यह साइकिल यात्रा शुरू हुई, जो नगर का भ्रमण कर नागपुर के लिए रवाना हुई। गुरुवार 6 नवंबर को बोरगांव से प्रारंभ होकर सावनेर, पाटन, सावंगी, दहगांव, कोराड़ी होते हुए यह साइकिल यात्रा नागपुर के रेशम बाग स्थित संघ कार्यालय पहुंचेगी। दो में चलो, दो में। क्यों साइकिल? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 नवंबर से छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में भी शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया में आम जनता से सहयोग मांगा है। कमलनाथ ने लोगों से भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जनता से सक्रिय भागीदारी व पूर्ण सहयोग का आग्रह किया है। छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने कहा है कि बीएलओ और बीएलए घर घर संपर्क कर का फॉर्म भरवाने घर घर पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा पांडुना जिले के भाइयों, बहनों, युवा साथियों और बुजुर्गों से आग्रह है कि वे इस सत्यापन अभियान में पूरा सहयोग दें। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिले के भुसाई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में काम कर रही महिलाओं पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिलाएं मक्का तोड़ने के काम में लगी थी, तभी झुंड बनाकर मधुमक्खियों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि अचानक हुए इस हमले से खेत में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सभी पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या हो गया? हम मक्का तोड़ रहे थे, मधुमक्खी आया और हमको हमला कर दिया। कितने लोगों पे हमला करी? 5 लोग। कोतवाली थाना क्षेत्र के पचमढ़ी ढाणा इलाके में अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि एक युवक और उसकी पत्नी पिछले 1.5 साल से घर में ही शराब बेच रहे हैं, जिससे मोहल्ले में नशेड़ियों की भीड़ लगी रहती है और आए दिन झगड़े की स्थिति बनती है। महिलाओं ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते आज वार्ड की महिलाएं एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन पर उतरी और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को तत्काल रोका जाए, ताकि मोहल्ले में शांति और सुरक्षा बनी रहे। सिर्फ जहाँ पे दारू जो पीने आते हैं
वो गलत शब्द बोलते हैं तो मैं जहाँ सामने निकलती हूँ पीछे से और उनको बोलती जहाँ गाली बकते नहीं जाना, आप पीने आ रहे हो पी के ही जाना। हमने समझा लिए, जहाँ सब पुलिस आ गई, दरोगा आ गए, सब आ गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से सिर्फ दारू शराब बंद की जाए। किसके द्वारा बेची जा रही है यहाँ? राजेश में नोटे, रानी में नोटे। इनको मैं समझा चुकी कि देखो मेरे घर में लड़की बच्ची है, यहाँ दारू वाले कितने आ रहे, 50 बच्चे आ रहे। मेरी लड़की यहाँ एक दिन घर में अकेली रह सकती, कि आप भी बता सकते हैं ये बात। इसके आपने शिकायत वगैरह की है कहीं? शिकायत मैंने इनको समझाई बहुत बार। हमने एक बार आबकारी में किए थे शिकायत, उनने दारू पकड़ लिए, जैसे लेन देन कर दिए और बस हो गया काम। फिर बेच ही रहे। कब से कर रहे हैं ये लोग? ये हो गए 1.5 साल होने लगे इनको कर। प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि लेकर मकान न बनाने वाले व पैसा न लौटाने वाले हितग्राहियों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिन हितग्राहियों ने मकान नहीं बनाया है उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। नगर निगम ने जानकारी में बताया कि शासन के निर्देशानुसार ऐसे हितग्राही जिन्होंने आवास योजना की राशि लेकर भवन का निर्माण नहीं, उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर भी दिया गया। उसके उपरांत भी हितग्राहियों ने ना तो भवन निर्माण शुरू कराया और ना ही पैसे लौटाए। ऐसे हितग्राहियों से के विरुद्ध प्रशासन कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ की है। निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के उपरांत तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 ख और 147 ग के अंतर्गत इन हितग्राहियों की अचल संपत्तियों की कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती गुरु पर्व के रूप में बुधवार को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती गुरु पर्व के रूप में बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। स्टेशन स्थित गुरुद्वारा में सुबह से शब्द कीर्तन की मधुर ध्वनियों से गुरुद्वारा समेत पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबियों के अलावा पूरे दूसरे धर्म के लोगों ने भी यहां पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और शब्द कीर्तन का आनंद लिया। विशेष पाठ के समापन के साथ ही अरदास हुई और इसके बाद अटूट लंगर हुआ। इसी के साथ गुरु नानक जयंती पर 4 दिनी उत्सव का समापन हो गया। गुरु पर्व पर गुरुद्वारा आकर्षक रोशनियों से नहा उठा। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही गुरुद्वारा पहुंच गए। यहाँ के रागी जत्थों ने गुरु नानक देव की शिक्षा पर आधारित शब्द कीर्तन किया। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी फतेह के जयकारे भी लगाए गए। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। पंथ के संस्थापक धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी नगरवासी, जिलेवासी, प्रदेशवासी और देशवासी सभी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छिंदवाड़ा की ओर से, छिंदवाड़ा की साध संगत, सिख संगत और गुरु नानक नाम लेवा संगत, पंजाबी समाज, जंग समाज और सभी सनातन धर्मी को लख लख बधाई हो गए। आज विगत 3 दिनों से गुरुद्वारा साहब गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कि विशेष रूप से पधारे जलंधर से आए भाई साहब भाई गुरमीत सिंह रसीला, जो कि कीर्तन और शब्द के द्वारा सभी संगत को निहाल कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा के गुरु सिंह सभा के हजूरी रागी भाई साहब भाई दिलीप सिंह जी, उनके द्वारा भी कीर्तन के द्वारा रसमान कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग द्वारा 7 से 11 नवंबर तक राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर कल शाम कलेक्टर, सीईओ और एसपी महोदय की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर के निर्देशानुसार आज एमएलबी स्कूल में संबंधित अधिकारियों और ऑफिशियल्स की बैठक रखी गई, जिसमें सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने बताया कि प्रतिभागियों को निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में खेलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होनी है, जिसमें 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु समूह के बालक बालिकाएं आएंगे। इस संबंध में तैयारी के लेकर कल शाम को कलेक्टर महोदय एवं सीईओ महोदय, एसपी महोदय के साथ एक बैठक हुई है। कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए आज मेरे द्वारा एमएलबी स्कूल में जिन लोगों की ड्यूटी लगनी है, जो भी ऑफिशियल हम लोगों को लग रहे हैं,
शहर के छोटे तालाब में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने जल में दीप प्रवाहित कर मां गंगा और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे तालाब का नजारा हजारों दीपों की रोशनी में मनमोहक दिखाई दिया। भक्तों ने दीपदान के साथ परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बेटा एक मिनट थोड़ा सा छिंदवाड़ा में आज विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ के अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल और महाराजा अग्रसेन के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां सनातन समाज की आस्था और धार्मिक एकता पर चोट करती हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि संबंधित व्यक्ति पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को आहत करने का दुस्साहस न कर सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर के कई धार्मिक संगठन और समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।